हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 का आज यानी आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स वालों का जो है हिंदी का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है फटाफट से मिलान कर लीजिएगा आप लोग ने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का जो है 50 में से कितना सही हुआ है। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड एफ है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा भी कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिलान कर लीजिएगा आप कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा दुह साहस। ऑप्शन नंबर ए हमारे है तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा अनुजोड़। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आलस्य का में जो है उपसर्ग क्या है? इसमें आ उपसर्ग है, ये हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। अज्ञान शब्द का उपसर्ग क्या है? तो 4 हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, अ उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। मैं आपको जो है 100% सही उत्तर के साथ जो है बताने वाला हूँ, तो आप लोग मिलान कर लीजिए कितना आप लोग का सही हुआ है। परलोक में उपसर्ग क्या है? तो परलोक में उपसर्ग है पर उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट है कि जुर्माना में प्रत्यय कौन सा है? तो जुर्माना में प्रत्यय है आना प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका है कि पंकिल में प्रत्यय कौन सा है? तो पंकिल में प्रत्यय है इल प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चमक शब्द में क्या है? तो चमक शब्द जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यात्रा शब्द क्या है? तो यात्रा शब्द जो है एक स्त्रीलिंग है, ये हमारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कुहासा शब्द क्या है? तो कुहासा जो है यह है पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं पुल्लिंग, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है कि ओ सदा निरा जो है हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो यह एक निबंध है। 11 का सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है, भागलपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आपका है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो यह एक जो है तर्कशास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका है कि नवादास जो है किस प्रकार के भक्त हैं? तो ये सगुणी पाठक राम भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है तुलसीदास को। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अपने लेखन में मोपांसा ने कैसे समाज के चल चरित्र को व्यापार किया है? तो इसका क्या हमारे होता नीचे कमेंट कीजिएगा, उसे बी होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका है, किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था? तो हो जाएगा आपका मेयर का। तो नेक्स्ट आपका है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जो है यह रचना है जैसी का। ऑप्शन नंबर ए बारे हैं जैसी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का नाम क्या था? तो इनका नाम था इवान दमित्री चकचेव। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के कौन रहे थे? तो आपका ये रहे थे अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मालियज का। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जब देश के भाग का निर्णय हो रहा है तो व्यक्ति के भाग को पूर्णतः भूल जाना चाहिए, यह उक्ति किसका है? तो यह है एक लेख और एक पत्र का। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं 22 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश और सुखदेव जो है सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो ये पात्र हैं जूठन के। ऑप्शन ए हमारे हैं तो सही उत्तर है। गंडक नदी की चर्चा किसमें किया गया है? तो गंडक नदी की चर्चा जो है ये किया गया है ओ सदानीरा में। ऑप्शन ए हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करें कि आप जो है बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो नारायण जिद्दू नाम था। तो ऑप्शन ए मारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था? तो नाम था गंगा देवी। ऑप्शन ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्मस्थान कहाँ पर है? तो इसका जन्मस्थान है अमृतसर पंजाब। ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही उत्तर है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्मस्थान कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है, जो कि वर्तमान में बन चुका है प्रयागराज। ए हमारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति का जन्मस्थल कहाँ पर है? तो यह है गोड्डा झारखंड में। ए हमारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो काफ़ी इजी है, ये होता है प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चुटकी लेना होता है तो हंसी उड़ाना। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 32 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। जस्ट आपका है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ है बड़ा कार्य करना। इसका हो जाएगा बड़ा कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा हतोत्साहित होना। तो नेक्स्ट आपका है कि
पुष्प का शब्द का विशेषण क्या होगा? ये होगा पुष्पित। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 25 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है 26 का। कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। ये मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो समाज शब्द का विशेषण होगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो संधि के भेद पूछा गया है, संधि के पता है 5 भेद, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। संधि के 5 भेद होते हैं। तो ऐसा कहा है कि कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन लगा हुआ है जो कि एक प्रश्नवाचक है, तो ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका है कुछ खा लो, यह है अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हार जीत शीर्षक कविता किसकी है? तो हार और जीत जो है यह शीर्षक कविता है अशोक वाजपेयी का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, अशोक वाजपेयी। तो अगला प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो इसका नायक रहने वाला है भिलाई छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हर रचना किस कविता का पात्र है? तो हर रचना जो है ये पात्र है अधिनायक का। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं अधिनायक, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है, यह पंक्ति कहाँ से किस कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया है जन जन का चेहरा। ये मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, शमशेर बहादुर सिंह। तो अगला प्रश्न है यह पुराना माल में पुराना शब्द क्या है? तो पुराना एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जो बहुत बोलता हो के लिए है वाचाल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है अभिनेता है। ऑप्शन बी मारे हैं अभिनेता, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं यौगिक। ऑप्शन बी मारे हैं यौगिक, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द होगा, तो होता है विश्वसनीय। ऑप्शन ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है भगत सिंह की रचना कौन सी है? तो भगत सिंह रचना है एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? तो ये है जूठन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बातचीत, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि जैसी की रचना कौन है? तो जैसी की रचना है कड़वक। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं पुत्र वियोग, तो बिल्कुल सही उत्तर है। भूषण की कविता इनमें से कौन सी है? तो भूषण कविता हो जाएगा कवित। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं कवित, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रघुवीर साय की कविता इनमें से कौन है? तो रघुवीर साय की कविता है अधिनायक। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं अधिनायक, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है शंकर प्रसाद की कविता का इनमें से कौन है? तो ये आपका है तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको जो है 100% सही उत्तर के साथ जो है बता रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है कि भूषण की कविता कौन सा रस पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है वीर रस। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं वीर रस, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है जिनमें से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? तो रोज में उल्लेख है। ऑप्शन ए मारे हैं रोज, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सभा शब्द में क्या है? तो सभा शब्द जो है ये है स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि अनल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनल होता है आग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये होगा चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? होता है छोटा, तो यह जगह बड़ा ज्येष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं ज्येष्ठ, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका होता है परदेश, दूसरा का देश। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। उन्नति शब्द का विलोम अवनति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अधिकतम का उल्टा हो जाएगा न्यूनतम। ऑप्शन ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ड का उच्चारण स्थान क्या पर है? तो ड का होता है कंठ। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 68 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। 69 का है ट का क्या होता है? तो ट का होता है मूर्धा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है व का उच्चारण स्थान क्या पर है? तो वह हो जाता है आपका क्या हो जाएगा आपका वह का? तो यह हो जाएगा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जिसने यश से प्राप्त किया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यह होगा यशस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निरीक्षण करने वाला के लिए शब्द होगा निरीक्षक। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि जीजन में कौन समास है? तो इनमें है द्वंद्व समास। ऑप्शन बी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कमल नयन में कौन समास है? इसमें है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है
आजीवन शब्द में कौन समास है? तो इसमें है अव्ययभाव समास। ऑप्शन ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, इसका आप लोग क्या मारे हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा क्रियापदबंध। नेक्स्ट आपका है कृपणता में कौन सा संज्ञा है? कृपणता होता है कंजूस टाइप का, भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है कि भारतवर्ष में कौन संज्ञा है? तो भारतवर्ष में जो है इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट आपका है कि कवि में कौन सी संज्ञा है? तो कवि में है जातिवाचक। नेक्स्ट आपका है झुंड शब्द में कौन संज्ञा है? समूहवाचक है। ये हो जाएगा सही उत्तर। प्रकृति वर्णन संबंधित जो है कविता कौन सी है? दिया गया है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो ये है उषा। ऑप्शन बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है उषा। तो अगला प्रश्न है बीजक के रचयिता कौन है? तो यह है कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब अर्धनारीश्वर शीर्षक में जो है शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो कल्पित रूप है। सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो पिताजी ने देख लिया था। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो सही उत्तर है। मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग जाती है? तो वो भाग जाती है चिट्ठी लेने के लिए। ऑप्शन ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगा था? ये मांगा था पानी। ऑप्शन ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है साम्यवादी किससे लड़ रहा था? तो लड़ता है पूंजीवादी से। तो नेक्स्ट आपका है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो यह है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका दिया है किरणधारी सिंह दिनकर की जो है रचना इनमें से कौन है? तो ये क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, आप कोई कीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है हमको गलत लग रहा है क्योंकि जो भी आपका ऑप्शन में था इसमें कोई भी बुक जो है इनका नहीं है। तो वैसे आप लोग इसका क्या मारे हैं या छोड़ दिए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? तो इसकी रचना कौन सी है? तो यह हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह किस शीर्षक कविता से है? तो ये है पुत्र वियोग से। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है पुत्र वियोग। तो अगला प्रश्न है पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर किस लिए लिया गया है? ये लिया गया है गाँव का घर से। तो 92 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गाँव का घर। तो अगला प्रश्न है जागिए ब्रजराज कुंवर कवर कुसुम फूले किस शीर्षक कविता से है? यह है सूरदास के पद है। ऑप्शन ए मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासीदास कहाई, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो ये जो है तुलसीदास के पद हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है कि विष्णु एक एकांकी पात्रा है। तो विसंकी जो है किस एकांकी पात्रा है? तो ये है सिपाही की माँ की पात्रा है। तो ऑप्शन ए मारे हैं सिपाही की माँ, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है? तो ये है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वजीर सिंह किस कहानी की पात्रा है? तो ये है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में जो है किस कार्य के लिए लाया गया था? तो इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा क्या मारे हैं। नेक्स्ट आपका है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करती है, यह उक्ति किस पाठ से है? तो यह है उसने कहा था से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, या उक्त संभाषण जो है किस समाजवादी लेखक का है? तो यह है जयप्रकाश नारायण का जो कि संपूर्ण क्रांति का है। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये है आज के पूछे गए 100 ऑब्जेक्टिव। आपका कितना सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।